बात जम्मू कश्मीर की करते हैं, जहां श्रीनगर में हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह को लेकर कट्टरपंथियों ने जबरदस्त बवाल काटा है। कट्टरपंथियों की इस भीड़ ने दरगाह की उद्घाटन पट्टिका में लगे अशोक स्तंभ के राष्ट्रीय चिन्ह को पत्थर मार मार कर तोड़ डाला। बोलिए प्रेम शुक्ला जी, जिन्होंने किया वो राष्ट्र विरोधी है कि नहीं है? तो राष्ट्रद्रोही है, कार्रवाई होनी साफ तौर पर राष्ट्रद्रोही है। भारत की संप्रभुता के प्रतीक चिन्ह पर हमला करने वाले नमक हराम है, राष्ट्रद्रोही है और उनको राष्ट्रद्रोह का मुकदमा चलना ही चाहिए। हजरत बल दरगाह में राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ का एक बोर्ड पर इसे लगाया गया था। लोगों ने इसे मजहब के खिलाफ कहते हुए पत्थरों से तोड़ डाला। दरगाह में अशोक चिन्ह लगाए जाने से नाराज लोगों का कहना था कि दरगाह में मूर्ति जैसी चीज लगाई गई है जो कि इस्लाम के खिलाफ है। आप भारत की संप्रभुता पर इस तरह से हमला कर देंगे? अभी इस्लामी एक चिन्ह पर हमला हुआ होता तो छाती पीट रहे होते ही। जो संविधान सर्वोपरि है, उस संविधान का जो सर्वोच्च चिन्ह है उस पर हमला करने वाले नमक हराम राष्ट्रद्रोही हैं। उस पत्थर पे एम्बलम लगना चाहिए था या नहीं लगना चाहिए था, पहले तो वो सवाल बनता है। मैंने अभी तक किसी भी मजहबी दायरे में किसी भी फंक्शन में इस तरह का एम्बलम का इस्तेमाल होते हुए नहीं देखा है। 2012 में जवान ज्योति जब मुंबई में रोहिंग्या प्रेम में तोड़ी गई थी, ये आप लोगों को अच्छी तरह याद होगा। वैसी कुछ घटना एक बार पुनः कश्मीर में देखने को साथियों मिली है। उसी नए कश्मीर में जिसकी दुहाई उमर अब्दुल्ला देता हुआ नजर आता है और कहता है कि कश्मीर को अब कंप्लीट स्टेटहुड दे दो, पूर्ण राज का दर्जा दे दो ताकि पुलिस भी मेरे अधीन आ जाए और फिर से हम कश्मीर को वहीं पहुंचा दें जहां आज से लगभग 35 साल पहले कश्मीर पहुंचा था। ये वो महान देश है जहां 22 अप्रैल की घटना के बाद थोड़ी सी वहां के व्यापारियों ने नौटंकी क्या करी भैया, इस महान देश के महान नागरिकों ने उनके सामने लौटना और बिछना शुरू कर दिया कि देखो कितने प्रेमी लोग हैं। और उसके बाद अच्छी बात है कि हमारे प्रधानमंत्री ने श्रीनगर तक वंदे भारत भी चलाई थी, जिससे श्रीनगर में विकास और पहुंचे, टूरिज्म पहुंचे, वहां से आने वाले सामान जो आते हैं, ड्राई फ्रूट, सेब आदि, उनका ट्रांसपोर्ट आसान हो और तेज हो। अच्छी बात है, इसीलिए भारत पूरी दुनिया में मशहूर है माशाअल्लाह। तो साहब, जवान ज्योति जैसी घटना कश्मीर में, एक मैं वहां 2-3 बार गया हूं, कश्मीर यूनिवर्सिटी के पास एक जगह है, बड़ी महत्वपूर्ण मस्जिद है जिसको हजरत बल बोला जाता है। उसको आप हजरत बल बोलते हैं, लेकिन टेक्निकली इसका जो इतिहास है अभी छोटे से वीडियो में आप लोगों को बताऊंगा। ये हजरत बाल यानी हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के का बाल है। कुछ लोग कहते हैं दाढ़ी का बाल है, कुछ लोग कहते हैं उनके सर का बाल है। इसमें दोनों ओपिनियन है, तो आप लोगों को मैंने दोनों ओपिनियन बता दिए। तो वो बाल एक रेलिक के तौर पर हजरत बल में रखा हुआ है। ये मेन महत्व है इस मस्जिद का। 1635 में, अभी मैं घूम के वापस आऊंगा, 1635 में ये बाल अरब से हिंदुस्तान लाया गया था। उसके बाद ये बाल फाइनली श्रीनगर पहुंच जाता है और वहां पर पहुंचने के बाद एक और किस्सा थोड़ा बाद में बताऊंगा, फिर अभी मौके पर आ जाऊं। ये मस्जिद का महत्व है। उस मस्जिद को रेनोवेट किया गया और उसमें कोई एक बड़ा हॉल बनाया गया। मस्जिद को नहीं रेनोवेट किया गया तोड़ के, यानी उसमें काफी बड़ी जगह है, उससे जोड़ के एक बड़ा हॉल बनाया गया। उस हॉल में जो स्टोन लगा, पत्थर लगा, उसमें किनारे भारत का राष्ट्रीय एम्बलम अशोक चक्र, मोदी जी की फोटो नहीं थी, अमित शाह जी की फोटो नहीं थी, हेडगेवर की फोटो नहीं थी, किसी की फोटो नहीं थी, ठीक, श्यामा प्रसाद मुखर्जी की फोटो नहीं थी। राष्ट्रीय ध्वज किनारे वो लगा दिया गया। और जुमे के दिन, अच्छा जुमे का तो आप लोगों को पता ही है भाई, उस दिन तो हम आहूं एनर्जी ज्यादा होती है। तो जुमे के दिन जो 12 वफात अभी बनी हैं, वहां पर उसकी ओपनिंग करी गई। अब जैसे ही लोगों ने देखा कि वहां पर
अशोक चक्र छोटा सा किनारे बना हुआ है, उनका तो खून खौल गया, इस्लाम खतरे में आ गया। उन्होंने उठाए पत्थर और माशाल्लाह दे दनादन कूटना शुरू कर दिया और अशोक चक्र को, राष्ट्रीय ध्वज को कूट के रख दिया, ये कहकर कि ये एंटी इस्लामिक है। खैर, उसके बाद हुआ ये कि साहब 1963 में दिसंबर 27 या 28 को ये जो हजरत हजूर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल था, ये वहां से रात के 2 बजे गायब हो जाता है। जैसे ही ये खबर फैलती है कि ये बाल गायब हो गया है, कश्मीर में और ईस्ट पाकिस्तान, उस टाइम 1967 में ईस्ट पाकिस्तान हुआ करता था, बांग्लादेश पैदा नहीं हुआ था, वहां पर जबरदस्त हिंदुओं के खिलाफ दंगे शुरू हो जाते हैं। वो बात अलग है कि जो 3 चोर पकड़े गए थे बाद में, वो तीनों मुसलमान निकले थे। जबरदस्त दंगे, हाँ, भारत में, कश्मीर में और ईस्ट पाकिस्तान में। भाई बहाना चाहिए मारने के लिए। तो साहब आप लोग को यकीन नहीं होगा कि उस बाल के चोरी होने की जो कीमत चुकाई थी, कि हिंदुओं ने चुकाई थी। और इस बाल चोरी होने के बाद जो बांग्लादेश में दंगे हुए थे, 2 लाख रेफ्यूजीज भाग के भारत आए थे। जवाहरलाल नेहरू जी को यह बात पता चलती है और वो सीबीआई को यह मैटर हैंडओवर कर देते हैं। और भोलानाथ मलिक उस टाइम सीबीआई के हेड थे। तो नेहरू जी कहते हैं कि जाओ और इस बाल को ढूंढो। और साहब पूरे देश की पुलिस इस बाल को, हजूर के बाल को ढूंढने में कश्मीर में लग जाती है, क्योंकि दंगे रोकने थे, दंगे हो रहे थे, हिंदू दड़ा दड़ा के मारा जा रहा था कि तूने ही चुराया होगा। तो साहब शायद 3 या 4 जनवरी को वो बाल मिल जाता है। और ये आर्काइव्स बताते हैं, फैक्ट्स बताते हैं कि साहब जब भोलानाथ जी ने नेहरू जी को इस बात की खबर दी कि साहब मुबारक हो, हजरत बल मिल गया है, तो इतिहास गवाह है कि नेहरू जी ने कहा था सीबीआई के डायरेक्टर से, भोलानाथ जी से, कि शुक्र है कि तुमने कश्मीर को भारत से टूटने से बचा लिया। फैक्ट है ये। तो ये जगह है जहां पर अब माशाल्लाह गैर इस्लामिक बताकर ये तोड़ा गया है, अशोक चक्र तोड़ा गया है। और उसी पार्टी के साथ तनवीर सादिक एमएलए ने तोड़ा है, जो पार्टी कहती है कि कश्मीर तो बिल्कुल नॉर्मल हो गया है, अब यहां पर पूर्ण राज का दर्जा दे देना चाहिए। भाई नॉर्मलसी की बस यही शर्तें हैं कि कश्मीरी हिंदू वापस नहीं आना चाहिए, इसका मतलब कश्मीर नॉर्मल है। अरे भैया नॉर्मल है ना, सारे वहां पर मियां भाई हैं, तुम्हारा वहां पर क्या काम है? नॉर्मल रहो ना, उस जगह को छोड़ दो। और भैया देखो, सारे जहां पर मियां भाई हैं वहां पर आपको छोटा सा राष्ट्रीय एम्बलम लगाने की क्या जरूरत है? अरे भैया ना लगाओ, गलत बात है, गैर इस्लामिक है। तो साहब ये लेटेस्ट खबर आई है इस नए कश्मीर से, बदलते हुए कश्मीर से। देश में लोग हैं ऐसे जो इनका इलाज जानते हैं, बड़े जालिम लोग हैं वो। और बुजुर्ग कह गए हैं, लोहा लोहे को काटता है और जहर जहर को मारता है। तो जब तक लोहे को काटने के लिए कोई और लोहा इस देश में तैयार नहीं करोगे जो इनसे ज्यादा जालिम होगा, जिसको आता होगा इनके पीछे गरम गरम लाल रंग की लोहे की सरिया चढ़ाना, जब तक उसको पिक्चर में नहीं लाओगे इस तरह की चीजें होती रहेंगी और जिसको नॉर्मल माना जाएगा। और चलते चलते एक बात बता दूं, अभी बहुत से लोग खड़े होंगे जो कहेंगे, अधिकतर का तो दिल ये कहेगा कि तोड़ा तो सही तोड़ा, लेकिन सेक्युलरिज्म के नाम पर जो ड्रामा दुनिया में और देश में चल रहा है, उस सेक्युलरिज्म और राष्ट्रवाद के नाम पर भी जो ड्रामा चल रहा है, बहुत से लोग खड़े होकर कहेंगे कि नहीं नहीं ये गलत है, जिसने भी तोड़ा है भाई उसको सजा मिलनी चाहिए, बाकी को कोई आरोप क्यों लगाना, बाकियों के लिए ऐसा क्यों कहना। वैसे मौके पर इस तोड़फोड़ को किसी ने रोका नहीं, तोड़ने वाले कोई आतंकी नहीं थे AK-47 लिए हुए, वहीं के लोकल अड़ोसी पड़ोसी थे। फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं भैया गलत है, पर हमसे क्या मतलब। होता यह है
कि जब ये लड़ाई चलती है कि मजहब पहले है या देश पहले है, ऐसे किस्से ही तो मिसाल बनते हैं। बताता हूं एज एनालिस्ट कैसे बनते हैं। जब देश का अपमान होता है तो पता नहीं क्यों कुछ लोगों के अंदर से वो गुस्सा, वो जुनून, वो गर्मी बाहर नहीं निकलती है। लेकिन जब उनके अकीदे का कहीं अपमान होता है तो आहा, वो गुस्सा, वो जुनून, वो पागलपन, वो सनक जो देखने को मिलती है, तो देश का अपमान और अकीदे के अपमान को लेकर जो रिएक्शन में फर्क है, वो ही इस बात की चीख चीख के गवाही देता है कि अकीदा पहले है और देश दूसरे नंबर पर नहीं है, देश उससे बहुत नीचे है। इन्हीं चीजों से ये बात तर्क समझ में आते हैं और ये आरोप सच्चे लगते हैं। तो चलते चलते साथियों, जो मैंने बीच में बोला था कि लोहे को लोहा काटता है, जहर को जहर मारता है, इनका इलाज है। बहुत से ऐसे लोहे को काटने के लिए इस देश में लोहे हैं, उनको काम में लो तो इन समस्याओं का सब ठीक हो जाएगा। और वो इस तरीके के लोग हैं कि वो इधर से इस चीज को इस्तेमाल करना नहीं जानते, वो इधर से डालना जानते हैं और मुंह से खींचना जानते हैं। तो भैया, उनको जब तक काम में नहीं लोगे तब तक इस समस्या का आगे तक समाधान नहीं निकलेगा। और सेक्युलरिज्म के नाम पर अगर उनको काम पर नहीं लिया तो 10 से 25 साल बाद पता चल जाएगा। जय हिंद, वंदे मातरम, खुदा हाफिज।